हेलो बच्चों, क्लास 7 हम लोग जो पहले जो एक्सपोनेंट और पावर का जो एक्सरसाइज का हमने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 जो है पहले हम लोग इसका वीडियो बना चुके हैं। वर्कशीट 3 का जो भी वीडियो अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे या वर्कशीट 3 हो वर्कशीट 4 हो तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है वर्कशीट 1 और 2 का अच्छी तरीके से आप लोग नोट कॉपी में उसको नोट करके आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। साथ ही साथ जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, जो भी हमने आपको करवाया है उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि क्या होगा कि उसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का हेल्प से ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे बनेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें दिखाना है कि ये 4 क्वेश्चन में कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। यानी सही और गलत का मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हमें शो करना है, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ है इधर से एलएचएस पार्ट और ये आरएचएस पार्ट। हमें चेक करना है कि इसका एलएचएस और इसका आरएचएस पार्ट इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। इसको अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3/4 का पावर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 में, इंटू -3/4 का पावर 3 है, इक्वल टू -3/4 का पावर 6 है। यानी जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो ज्यादातर क्या होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हेल्प से ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे -3/4 को एज इट इज अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए, -3/4 का पावर 3, ठीक है। अब ये देखिए नेगेटिव का पावर जो है ऑड नंबर है, क्योंकि माइनस का पावर 3 है तो एक माइनस बाहर ही हो जाएगा, है ना। जब कभी नेगेटिव का पावर ऑड नंबर हो पावर में तो वो नेगेटिव बाहर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव के पावर में जो है इवन नंबर हुआ तो वो नेगेटिव हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना टाइम्स इवन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है कोई नेगेटिव वाला टर्म तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको 4 फार्मूला जो आई थिंक हम लगता है सेकंड वीडियो में आपको हम दे चुके थे। अब देखिए यहाँ पर -3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 का पावर 3। ये देखिए नेगेटिव बाहर हो गया ना, क्यों? क्योंकि पावर में यहाँ कितना था, 3 था। अब इसमें चाहे तो आप पावर में कितना 6 है, इवन नंबर है ना, तो आप इसका नेगेटिव को हटा सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4 का पावर 6। अगर आपके पास नेगेटिव का पावर कभी भी कोई इवन नंबर आए तो नेगेटिव आप चाहो तो वहां से आप हटा दीजिए, है ना। और रखना है तो इसका ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, है ना। नेगेटिव को अगर रखना है तो ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक लॉ यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेस भी बराबर है और पावर भी बराबर है ना। तो यहां से अगर हम नेगेटिव बाहर निकाल दें तो अगर हम इसको ऐसे अप्लाई करें, इस आइडेंटिटी को अगर अप्लाई कर ले, कौन सा आइडेंटिटी, जैसे हमारे पास x का पावर m है इंटू x का पावर, ऐसे तो x का पावर ये दोनों ही सेम है ना। अगर दोनों सेम भी होगा उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, पावर को एड ही कर लेना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो है दोनों पावर क्या है, सेम हो चुका है। आप यहाँ डायरेक्ट अगर हम लिख देते हैं आपको कि ये जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको मैक्सिमम हम लोग क्या करें, सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि दोनों तरफ का बेस जो है अलग अलग है ना। दोनों का बेस क्या हो जाएगा, बेस भी अलग अलग है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, फर्दर इसको आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का यहाँ पर पावर भी सेम हो गया, बेस भी सेम है। बेस इन द सेंस अगर नेगेटिव को हम लोग हटा करके बात करें था, है ना, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर m ही है तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये सेम चीज है, इतना इंटू इतना। तो यहाँ पर देखो इसका पावर क्या होगा, जब पावर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो आपको फॉर्मूला लिख करके नहीं दिए थे, बट यहाँ पर यही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव को अगर हम बाहर कर दें, इस नेगेटिव को अगर हम बाहर कर दें तो इस पे एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, 3/4 का पावर 3 इंटू फिर 3/4 का पावर 3। ये नेगेटिव को हमने बाहर कर दिया है ना, इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 3/4 का पावर 6। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, तो पावर में चाहे जो कुछ भी हो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये तो माइनस बाहर हो गया। अब यहाँ देखिए
अब इस साइड में क्या हो गया, इस साइड में हमारे पास हो गया 3/4 का पावर 3 प्लस 3, इस साइड में तो हमारे पास 3/4 का पावर क्या है 6 है। अब यहां पर आ गया -3/4 का पावर 6 और इस साइड आपके पास आ रहा है 3/4 का पावर 6। तो दोनों तरफ का क्वांटिटी आप देख सकते हैं, दोनों सेम नहीं, एक नेगेटिव में आ चुका है और एक पॉजिटिव में आया। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आगे हम लोग जो है चेक करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या आ गया, ये स्टेटमेंट हमारे लिए आ गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे लिए, 4/7 टू द पावर 5 इंटू 4/7, ये 7 है ना, 4/7 टू द पावर 3 इक्वल टू 4/7 टू द पावर 8। अब हम लोग देख सकते हैं कि कई नेगेटिव टर्म्स तो है नहीं, और जहां तक है इस साइड अब देखिए एलएचएस पार्ट में इसका दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो 4/7 का पावर ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 3 इक्वल टू यहां पर क्या आया, 4/7 का पावर आ गया 8। अब इसको ऐड कीजिए पावर को, तो 4/7 टू द पावर आ गया 8 इक्वल टू हमारे पास 4/7 टू द पावर 8। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा आया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ गया, आया ना, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, ये हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, सेकंड हो गया। देख लेते आगे का पेज हमने खाली रखा या नहीं रखा, इसी पे सारा क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 3 वाला पार्ट क्या है, -1/2 टू द पावर 4 डिवाइड -1/2 टू द पावर 3 इक्वल टू -1/2। तो देखिए यहां पर पावर कितना है, यहां पर पावर 1 है, कुछ भी अगर नहीं रहे तो पावर क्या होगा, 1 होगा। अब इस बार देखिए ये दोनों क्या है, बेस हमारा क्या है, दोनों का सेम है और डिवाइड का साइन है। तो यहां पर कौन सा आइडेंटिटी हमारा, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगने वाला है, x का पावर m डिवाइड x का पावर n। तो इसके बदले क्या हो जाता है, जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो ये हमारा बार बार आइडेंटिटी निकल जाता है, ये लॉ है ना, ये लॉ है। तो हम लोग ये भी लॉ पढ़े हैं, तो इसी लॉ का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला दोनों साइड में देखिए आप, है ना, -1/2 टू द पावर क्या आ जाएगा, 4 - 3, है ना। बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस साइड क्या हुआ आपका, -1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आपको जगह पार्टीशन दे देते हैं, ये वाला एक पार्ट, सेकेंड पार्ट। ये देखिए अब यहां पर आया -1/2 टू द पावर आ गया 1 और -3 इक्वल टू 1, और यहां पर है -1/2। यहां पर पावर क्या हो गया, यहां पर भी तो पावर 1 ही है, या कुछ नहीं तो पावर हम 1 लिख सकते हैं। इसको इंप्लाइज दैट पावर को आप जो 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पावर को आप हटा ही दीजिए, -1/2। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, यहां तो हम लोग कहीं लिखे नहीं थे पावर, है ना, यहां से भी पावर हटा दीजिए। ठीक है, यहां तो था ही नहीं। अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यहां से हम लोग लिखेंगे -1/2 इक्वल टू हो गया -1/2। पावर 1 रहने से क्या होगा, उसको पावर 1 मल्टीप्लाई, मतलब पावर का मतलब क्या होता है, वो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ गया, है ना। ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6/7 टू द पावर 6, ये भी डिवाइड वाला आया हम लोग के पास, 6/7 टू द पावर 0 इक्वल टू 6/7 टू द पावर 0। आपको हमने पहला ही वीडियो में ये आपको पहला नंबर यही लॉ आपको दिए थे कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर में अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो इसका वैल्यू तो पहले हम लोग लिखते हैं 6/7 टू द पावर 6, इसको लिख लिए, ये डिवाइड, इसका वैल्यू 1 हो गया और इस साइड का भी वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया।
यानी 6/7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 6/7 को टू द पावर 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। और इस साइड में क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। दैट मीन्स जो है दोनों का वैल्यू क्या सेम है, सेम हमारा नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, है ना। ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यानी दो स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया और दो स्टेटमेंट हमारा क्या आया, फॉल्स आ गया। ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका LHS पार्ट लीजिए, इसका RHS पार्ट लेकर के, है ना। जो फॉल्स आया दैट मीन्स इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका LHS पार्ट अलग से सॉल्व कीजिए, RHS पार्ट अलग से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, हम इक्वल का साइन हम लोग यहाँ देते जा रहे हैं ना, तो इक्वल का साइन तो होगा नहीं, है ना। यानी ये भी इक्वल नहीं होगा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल नहीं है ये, तो इसके पहले वाला स्टेप भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है ना। तो जहां जहां हम लोग का जो है फॉल्स स्टेटमेंट आया है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको आप लोग LHS पार्ट और RHS पार्ट करके ही बनाइए, ताकि आपको जो है लास्ट में जाके आपको पता चले कि ये इक्वल हमारा नहीं है ना। आप LHS पार्ट को इसको सॉल्व कीजिए, फिर लास्टली आपको क्या है RHS पार्ट कर देना है। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इरेज करके अगर हम बता दें तो यहाँ पर देखिए हम लोग RHS पार्ट को फिलहाल अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। RHS पार्ट को क्या करेंगे, यहां से अभी हम लोग नहीं लिखते हैं और लास्ट में हम लोग RHS पार्ट को लिख देंगे क्या वैल्यू आया है, ठीक है। ये देखिए LHS को ही सॉल्व कीजिए, यहाँ पर इक्वल का साइन था, इक्वल का साइन दे दीजिए, क्योंकि जिस जिस स्टेटमेंट में आपका फॉल्स आया है तो आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आप LHS पार्ट को पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। LHS पार्ट हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू ही आया, LHS का पार्ट इतना आया। और फाइनली हमारे पास RHS का वैल्यू क्या था, RHS का वैल्यू क्या था, यहां से देखिए, यहां से हमारा RHS क्या था, RHS का वैल्यू था हमारा -3/4 का पावर 6। तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल आया, नहीं आया। एक वैल्यू हमारे पास आया था ये LHS -3/4 का पावर 6, ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। तो LHS इक्वल टू नॉट RHS, इक्वल नहीं था, है ना। उसी तरह करके देखिए जो ट्रू आया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व किया, हर स्टेप में क्या वो इक्वल ही है। जहां फॉल्स आया, जैसे इस स्टेटमेंट में अगर फॉल्स आया तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन होगा, यहाँ भी इक्वल का, यहाँ तो हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको फर्दर काम करेंगे। जैसे हम ये बोल रहे थे, ये इक्वल का साइन क्वेश्चन में था, पहले LHS वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, LHS पार्ट ये वाला है ना। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये वाला LHS आ गया। और RHS का वैल्यू क्या है, RHS का वैल्यू हमारे पास क्या है, 6/7 का पावर 0 था, यानी इसको सॉल्व करके 1 आया। LHS का वैल्यू ये आया, RHS का वैल्यू आया, तो LHS इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता, आपको लास्ट में ना पता चल रहा है कि वो LHS वाला पार्ट RHS से इक्वल नहीं, और जो इक्वल है उसको भी आप LHS अलग से सॉल्व कीजिए, RHS अलग से सॉल्व कीजिए, और फाइनली देख लीजिए दोनों इक्वल आ रहा है तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर यही कहानी फिर से हम लोग को दोहराना है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ फिलहाल भरना है, और साथ में यही है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, क्या हम यहाँ पर फिलअप करें जिससे स्टेटमेंट ट्रू ही होना है ना। तो हम लोग जो है यहाँ देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट आर ट्रू। आप यहाँ पर क्या फिलअप करोगे जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, -2/3 इंटू -2/3 इक्वल टू 3, है ना। इसको आप पहले क्या करिए, पहले तो यहाँ क्वेश्चन लिख लिया हम, -2/3, और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपको भरना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले LHS पार्ट को आप सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए RHS पार्ट को बनाने का, है ना। तो LHS पार्ट हमारा क्या है, LHS पार्ट क्या है देख लीजिए, -2/3, कोई पावर में नहीं है यहाँ पर, मतलब पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, और -2/3 का पावर यहाँ पर 3 है, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। -2/3 इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इसका पावर कितना है, 3 है, तो -2/3 का पावर कितना हो गया, 1 + 3, यानी -2/3 का पावर कितना आ गया, 4। अब यही चीज आप देखिए RHS वाले पार्ट में, है ना, RHS वाले में स्टेटमेंट का हमको इक्वल करना था,
तो आरएचएस वाले पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन है -2/3 गिवन है, यानी इस जगह पर हमारे पास क्या फिलअप करना होगा, 4 फिलअप करना होगा। यहाँ पर क्या फिलअप करना होगा, 4 फिलअप करना होगा ना, जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर क्या 4 फिलअप करेंगे, तो इस जगह पर आप समझ लीजिए ये हमने एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पर हमको फिलअप करना है 4, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या फिलअप होगा, 4 फिलअप होगा, जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस तरह करके आप एलएचएस पार्ट को जहां भी आपके पास दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, अब आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है 4/5। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, इंटू 4/9 टू द पावर 9 इक्वल टू 4/5 टू द पावर 11। तो आपको जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है उसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर जो है बेस दोनों का सेम है, यहाँ 11 है ना, यहाँ पर 11 है, 4/5 दोनों साइड का बेस तो हम लोग सेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 11 लाने के लिए इसमें हम क्या है, हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा लॉ, x का पावर m इंटू x का पावर n। तो ये क्या हो जाता है, x का पावर m प्लस n। थोड़ा सा हम लोग इसको कलर चेंज कर लें, x का पावर m इंटू x का पावर n, तो ये हो जाता है x का पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको ऐड करना रहता है ना, पावर को क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो हम लोग क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस पार्ट को आप समझ लीजिए, यहां पर क्या बनना है, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको फिर अगर डायरेक्ट बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप एक्स लेट करके बनाइए, फिर इसको डिवाइड में ले जाइए, फिर आपको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है ना। और साधारण आपको ये बात समझ में आ रहा है कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर पावर ऐड कर लीजिए। अब इसको सॉल्व भी करके आपको बता देते हैं, ठीक है। यहां आप लोग क्या कर लीजिए, यहां पर कंसीडर कर लीजिए एक्स, जो जहां भी आपको जो है ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है उसको आप कंसीडर कर लीजिए एक्स, ताकि आगे का वर्कशीट आपको बनाने में आसानी पड़े, है ना। तो यहां पर हमारे पास हो गया 4/5 का पावर x इंटू 4/9 टू द पावर 9 इक्वल टू 4/5 टू द पावर 11। अब देखिए यहां पर क्या कीजिए, सेम बेस है, पावर को ऐड कर लीजिए, 4/5 ठीक है, टू दी पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 9। ये एक्चुअली यहां पर करना नहीं था, ये तो आसानी से बन जाता है, यहां पर 2 डालना पड़ता है ना, 4/5 है ना, पावर 2 4/5 टू दी पावर 9, तो दोनों पावर ऐड होकर के 11 आ जाता। लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया, अगर आपको दिक्कत है तो यहां पर हमने क्या कर लिया, x को यहां पर कंसीडर कर लिए, ठीक है। इक्वल टू हो गया यहां पर कितना, 4/5 टू दी पावर 11। अब यहां पर आपको एक रूल समझाते हैं कि अगर आपका इक्वल के दोनों साइड में बेस बराबर हो, है ना, तो हम पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर बेस बराबर हो जाए इक्वल के दोनों साइड में, तो हम पावर को भी इक्वेट करके चल सकते हैं, मतलब इक्वल मान के चल सकते हैं, है ना। अगर बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि बोथ साइड जो है, बोथ साइड में क्या है, बेस इज इक्वल, है ना, बोथ साइड बेस इज इक्वल। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो है पावर को भी इक्वल लेकर के चलेंगे। देन इट्स, चाहे इसको आप डायरेक्ट लिखिए, है ना, अगर आपका दोनों साइड का बेस इक्वल हो जाए तो पावर को हम लोग इक्वल लेकर के चलेंगे, है ना। तो x प्लस 9 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 11। x प्लस 9 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 11। अब यहां से देखिए x प्लस 9 इक्वल टू अगर 11 आया तो x का वैल्यू कितना आया, 11 माइनस 9, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये आपको जो मेथड आपको बता रहे हैं, इस मेथड से अगर आप अप्लाई करके इसको बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि आगे कोई भी अगर वर्कशीट आप बनाते हैं तो हम उसको, जैसे आगे का वर्कशीट में यही काम करना है, तो हम लोग यही से हम लोग सीख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों की आप जहां जहां भी आपके पास ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग x मान के चलेंगे और लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक हमको लगता है अलग से पेज लेना होगा, या फिर इसी को इरेज करते हैं ताकि आपको यहीं पर दिख जाए, है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इरेज कर लेते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी इरेज कर लेते हैं।
ताकि आगे क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना। आप क्या कीजिए, अगर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारा नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 की ओर बढ़ेंगे तो -3/7 टू द पावर 15 डिवाइड -3/7। अब यहां देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मांगा है, यहां पर आपको फिलअप करना पावर में। तो पावर में हम लोग यहां पर हम लोग अभी क्या कंसीडर कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा -3/7। अब इसी x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो -3/7 का पावर हो जाएगा 15 माइनस x इक्वल टू क्या आएगा ये दोनों का बात अलग अलग हो जाएगा ना, बाहर में माइनस अंदर में माइनस। तो -3/7 पावर कुछ नहीं है तो 1 है, आप जान लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का बेस बराबर हो गया, फिर वही कहानी है ना, बोथ साइड क्या हो गया, बेस आर इक्वल। दोनों साइड का बेस क्या है, बोथ साइड बेस आर इक्वल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर दीजिए, यानी पावर को इक्वल मान करके चलिए, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं x को उस साइड ले जाएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो 15 माइनस 1, ठीक है ना। ये प्लस में था तो माइनस है, ये x माइनस में तो उस साइड जाने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इंप्लाइज दैट का साइन है ना। इंप्लाइज दैट का साइन का मतलब इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पर आ गया कितना, 14 इक्वल टू x, सीधा करके लिख लीजिए तो x का वैल्यू 14, यानी यहां फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका आपको बता देते हैं जिससे क्या है कि आप इसको और अच्छे तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं ना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर है -1/10 टू द पावर, यहां कुछ नहीं है तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे x। -1/10 ऊपर में 8 दिया हुआ है, पावर में -1/10 पावर में 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों साइड का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -1/10 x माइनस हो गया 8, है ना, और इक्वल टू आ गया -1/10 टू द पावर 8। अब फर्दर आप देख सकते हैं बोथ साइड का बेस क्या हो गया, है ना, बेस आर इक्वल, है ना, बोथ साइड बेस आर इक्वल, बोथ साइड बेस आर इक्वल। अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करके चलेंगे ना। x माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 8 को उस साइड भेज देंगे तो 8 प्लस 8, यानी x का वैल्यू आ गया 16। तो यहां पर हम लोग का क्या फिलअप होगा, 16। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पावर घटता है ना जब सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। तो 16 माइनस 8 तो 8 आ जाएगा। हर हालत में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को आपको ट्रू ही करना है ना। तो ये हो गया सॉल्विंग प्रोसेस जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर अब 4 तक हो गया। अब हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 देखिए, 2/9 टू द पावर 6 डिवाइड 2/9 टू द पावर 0 इक्वल टू 2/9 टू द पावर x। क्यों x कंसिडर कर लिए ना, x हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहां पर फिलअप हमारा जो भी फिलअप होगा उसका वैल्यू क्या है, x है। अब यहां पर डिवाइड का साइन आ गया ना। और अच्छा सबसे बड़ी बात है यहां पर देखिए कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो पहले आप उसको पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2/9 टू द पावर, यहां 6 तो रहेगा, डिवाइड का साइन भी डाल दीजिए और इस कंप्लीट का वैल्यू हो गया 1। उस साइड आप रहने दीजिए 2/9 टू द पावर x। अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से वही नंबर रह जाता है ना, यानी 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर रह जाएगा। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा 2/9 टू द पावर 6 और इस साइड आपके पास आ गया 2/9 टू द पावर x, है ना। अब इन दोनों देख सकते हैं कि दोनों साइड का बेस इक्वल है, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड बेस आर इक्वल, है ना, दोनों साइड का बेस इक्वल है। तो पावर को इक्वेट कर लीजिए, यानी 6 इक्वल टू x, सीधा करके लिख लीजिए
x का वैल्यू क्या आ गया 6, है ना। तो ये आपके पास फिलअप हो जाएगा यहाँ पर क्या 6, ठीक है। ये सब x का वैल्यू आया है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करने हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं, यहां शायद स्पेस होना चाहिए। तो -12/13 टू द पावर 2 देख लेते हैं, नहीं स्पेस्ड है, ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर लेते हैं, मतलब इसमें जो हम लोग बनाए हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -12/13 टू द पावर 12 टू -12/13, और यहां पर हम लोग कंसीडर कर लिए x इक्वल टू -12/13 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो यहां दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई है तो कौन सा आइडेंटिटी, x का पावर m इंटू x का पावर n, है ना। हर बार आपको बता रहे हैं, तो x का पावर m प्लस n, ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगा। डिवाइड वाले में डिवाइड का आइडेंटिटी, यहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ था, ठीक है ना, ये डिवाइड वाला आइडेंटिटी यूज हुआ था। तो आपको पता होगा कौन सा आइडेंटिटी यहां पर लगा है। तो चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -12/13 और पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 + x, ये हो गया -12/13, पावर कितना है 5। अब बेस दोनों बोथ साइड का क्या हो गया, बोथ साइड बेस आर इक्वल, तो इसका पावर की इक्वेट कर लीजिए, 2 + x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो गया 5 - 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। तो ये एक आसान सा आपको तरीका बता रहे हैं, है ना। मतलब ये आप चाहें तो आप डायरेक्ट ही यहां पुट कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना यहां पर 5 है और पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो हम 5 लाने के लिए यहां पर पावर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे। तो पावर अगर आप 3 यहां पर डाल देते हो, ये तो आप डायरेक्ट ही बन जाएगा। लेकिन सॉल्व करके आपके पास कैसा आया, तो उसका तरीका आपको हमने समझा दिया, ठीक है। ये सॉल्व करके आपको सारा लेके आए हैं। अब डायरेक्ट जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहां पर लॉ अप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हम लोग पहले बना चुके हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए और एक्सपोनेंट यानी पावर भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो जो आइडेंटिटी अप्लाई होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो -3/7 टू द पावर 3 -3/7 टू द पावर 4, तो ये कौन सा लॉ अप्लाई होगा, देखते हैं हम लोग। सेम बेस है, पावर अभी जो हमने लिख करके आपको दिए, x का पावर n इंटू x का पावर n, है ना। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। ये आपका एक डिवाइड का और एक मल्टीप्लाई का ज्यादातर आपका यूज होगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए। तो ये हो गया -3/7 टू द पावर 3 + 4, पावर ऐड हो गया, -3/7 टू द पावर कितना हो गया 7। तो ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ना, इसमें बेस क्या है, इसमें आपके पास बेस क्या है, बेस इक्वल टू -3/7 है, ठीक है। और पावर क्या है, या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 7 है। ऐसा हम लोग वर्कशीट 1 में हम लोग बना चुके हैं, है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 11/12 टू द पावर 15 इंटू 11/12 टू द पावर 5 इंटू 11/12 टू द पावर 10। तो ये 3 टर्म है ना। तो अगर हमारे पास 3 टर्म हो, तो ऐसे हमें समझने के लिए जो लॉ हम लोग पहले दिए, जैसे ये है ना, या x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर, है ना, mn कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर p डाल देते हैं ना। ऊपर में तीनों जो है पावर में अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है ना, बेस सेम है। तो सारा क्या होगा, आपके पास x का पावर, सारा पावर ऐड हो जाएगा, m + n + p, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर बेस सेम हो, पावर कितना भी अलग अलग हो, तो सारा पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो सिंपल यहां पर है 11/12 और सारा पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 15 + 5 + 10,
तो आप देख सकते हैं 11/12 टू द पावर कितना हो गया 30। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेस क्या है, बेस हमारा हो गया 11/12 और एक्सपोनेंट क्या हो गया 30 हुआ, है ना। ये हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया हमारा बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सिंपल है सारा, बस लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो -9/11 टू द पावर 9, अब डिवाइड वाला अप्लाई होगा, -9/11 टू द पावर 7। अब इसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है, x का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n। तो डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो बस ये वाला आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास क्या आ गया, -9/11 पावर क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो 7 9 - 7 तो 9/11 पावर में कितना आ गया 2। तो यहां से हमारे पास बेस क्या हो गया, बेस बराबर हो गया -9/11 और एक्सपोनेंट बराबर हो गया 2। तो हमें ये बोला गया था सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ने के लिए, तो यही हमारा आंसर था, है ना। फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास बेस भी होना है और एक्सपोनेंट भी होना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 1/4 टू द पावर 8 डिवाइड 1/4 टू द पावर 6। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1/4 टू द पावर 6। यही क्वेश्चन था, देख लीजिए 1/4 टू द पावर 8 डिवाइड 1/4 टू द पावर 6। सेम वही आइडेंटिटी, वही लॉ आपका लगेगा, है ना। x का पावर m डिवाइड x का पावर n, तो x का पावर m माइनस n, है ना। तो ये भी आप लोग, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो 1/4 टू द पावर हो जाएगा 8 - 6, यानी 1/4 टू द पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका बेस क्या आया, बेस आया 1/4 और एक्सपोनेंट क्या आ गया, एक्सपोनेंट हमारा आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर। ये भी हम लोग वर्कशीट 1 में किए थे, है ना। रैशनल नंबर यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में रखना है, जहां पर क्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। 5/7 टू द पावर 4 डिवाइड 5/7 टू द पावर 2। तो डिवाइड वाला भी आइडेंटिटी हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, सॉरी लॉ, x का पावर m डिवाइड x का पावर n, यानी x का पावर m माइनस n। ये आपको बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसके आधार पर हम लोग लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 5/7 टू द पावर क्या हो गया 4 - 2, यानी 5/7 टू द पावर 2। अब यहां पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं बोला है, आप इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 डिवाइड बाय 7 × 7, यानी ऊपर में 25 और नीचे कितना हो गया 49। ये आपके पास आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है, -2/3 टू द पावर 2 इंटू -2/3 टू द पावर 3। तो इसको आप क्या कीजिए, क्या देखिए आपके पास कोई लॉ लग रहा है मल्टीप्लाई वाला, कौन सा, x का पावर m इंटू x का पावर n। तो x का पावर m प्लस n, यहां पर जो है लॉ लग रहा है तो आपको लॉ लगा देना है, लॉ अगर नहीं लग रहा है तो सिंप्लीफाई कर देना है ना। मतलब उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, -2/3 को 2 टाइम्स, -2/3 को फिर 3 टाइम्स, और जो भी ऊपर नीचे कटना रहता है उसको काट देते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, ये हो गया -2/3 टू द पावर 2 + 3, है ना। तो -2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 5। अब ये -2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स, -2 -2 -2 -2 इंटू -2। ठीक है, और 3 कितना बार 5 बाई। ठीक है, अब माइनस नेगेटिव जो है कितना टाइम्स आए 5 टाइम्स, ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई में है, यानी नेगेटिव रह जाएगा, है ना। आपको पहले भी आपको कितना बार बताए हैं
कि अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई अगर होता है और ऑड नंबर अगर होता है तो वो नेगेटिव रह जाएगा, और वही नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर तक रहता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 है ना 32, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 27 है ना, और 40 54 और इंटू 3 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 4 का ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हम लोग बनाएंगे तो 243 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 243 आ जाएगा है ना, 54 इंटू 3। और फाइनली हम लोग बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है ना, जिसके वजह से वीडियो भी बड़ा बन जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए है ना आप। तो ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगा है ना, बार बार आइडेंटिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लॉ है ना। तो ये हमारे लिए कितना हो गया 3/4 टू द पावर कितना हो गया 3 + 2। तो इसको आप हो गया 3/4 टू द पावर 5, और यानी अभी 3 का पावर 5 हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 243, और 4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1024 है ना, 1024 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना। तो ये इसका आंसर हुआ, ये भी इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं से हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन सामने है दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4 और 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आई थिंक हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और तब जाके ये हमारा जो है वर्कशीट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या है -3/5 टू द पावर 6 डिवाइड -3/5 टू द पावर 3। तो इसको आप अप्लाई कर दीजिए है ना, हमारे पास है ना सेम बेस है, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -3/5 टू द पावर 6 - 3, तो -3/5 टू द पावर 3 यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो -3 टाइम्स आया यानी नेगेटिव है, ऑड नंबर है ना तो नेगेटिव रह जाएगा। ये 27 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 125। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, -1/10 टू द पावर 4 इंटू -1/10 टू द पावर 2। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो -1/10 पावर क्या हो जाएगा 4 + 2, तो -1/10 पावर में कितना आ जाएगा 6। माइनस का पावर देखिए यहां पर क्या है इवन नंबर आया तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, और 10 है ना पावर 6 है तो कितना 0 6 0 ना, तो 6 0 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए हो गया आंसर। नेगेटिव यहां से कैंसिल इसलिए हो गया कि नेगेटिव के ऊपर में पावर क्या है इवन नंबर है, यानी नेगेटिव 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट मतलब इसको आपको सॉल्व करना है ना। अगर आपका लॉ लगता है तो लॉ अप्लाई कर लेना है। जैसे 3/4 टू द पावर 3 है इंटू 2/3 का पावर 2 है, तो दोनों का बेस सेम नहीं है, अलग अलग है ना। तो इसको हम लिखेंगे 3/4 कितना टाइम से 3 टाइम से, इसको लिख लीजिए, कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। और साथ में 2/3 इंटू 2/3, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। आप देखिए आप कैंसिल होता है, देखो 2 इंटू 2 4 हुआ और ये 4 कैंसिल हो गया है ना, यानी 2 का टाइम्स में ऐसे समझ लीजिए 2 आया फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखिए यहां से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है ना, यहां से 3 कैंसिल हुआ, फिर एक 3 यहां से एक 3 यहां से कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल हुआ नहीं। ऊपर में हमारे पास बचा सिर्फ 3 और नीचे कितना हो गया 4 इंटू 4 यानी 3/16। चेक कर लेते हैं है ना। चलिए 3/16
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल आप सही से करेंगे। पहले यहां पर हम लोग एक लॉ लगा लेंगे, यहां पर जो लॉ अप्लाई होने वाला है, और फिर उसके बाद फिर दूसरा लॉ अगर लगता है तो दूसरा लॉ अप्लाई करेंगे। तो जैसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर आएगा x का पावर m डिवाइड x का पावर n। तो x का पावर m माइनस n, ये पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर ये यूज होगा, है ना। तो सेम बेस है 1/3, पावर में है 6 माइनस क्या हो जाएगा 5, और फिर इसका पावर फिर यहाँ पर कितना है डिवाइड में 1/3। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1/3 का पावर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, और डिवाइड में 1/3। तो 1/3 का पावर 1 मतलब 1/3 डिवाइड 1/3, ये दोनों आपस में डिवाइड होकर के सेम क्वांटिटी है ना, तो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या है हमारा 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5 डिवाइड 2 का पावर 8, है ना। डिवाइड में क्या है 2 का पावर 8। सेम बेस है, पावर को आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक आइडेंटिटी ब्रैकेट में, सॉरी बार बार आइडेंटिटी हमारे पास आ जा रहा है ना, लॉ है तो लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। एक्चुअली बाद में आप आइडेंटिटी के बारे में समझोगे क्लास 8 में, है ना, आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पर जो है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 + 5 डिवाइड में 2 का पावर 8। तो 2 का पावर यहाँ 9 हो गया डिवाइड में 2 का पावर 8। तो यहाँ पर भी हमारा यही लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यही लॉ अप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई वाला है ना, तो मल्टीप्लाई वाला लॉ आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये अप्लाई होगा, ये वाला, सॉरी यहाँ जो है ये अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी वही लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या 2 का पावर 9 माइनस 1, तो 2 का पावर क्या आ गया 1 आ गया। तो 2 का पावर 1 क्या वैल्यू होगा 2 ही होगा। तो ये एक आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक और बचा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद ये वर्कशीट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या है ब्रैकेट में 4 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 डिवाइड 1/7 टू द पावर 2। तो यहाँ आप माइनस है, नेगेटिव है, कोई लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होगा। 4 का पावर 2 मतलब कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 16 हुआ। 3 का पावर 2 कितना है 9 है, और डिवाइड में यहाँ पर कितना है 1/7 टू द पावर 2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना, है ना, 7 आएगा डिवाइड 1/7 टू द पावर 2। दोनों बेस सेम नहीं है ना, ऐसा नहीं कि हम अप्लाई कर दें यहाँ पर कोई लॉ। यहाँ पर 1/7 नहीं 7 है, तो ये हो गया, ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाई 1/7 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू 7 इंटू 7 क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, 7 इंटू 7, ये देखिए ये 7 है, और फिर ये 7 भी ऊपर में जाएगा, और ये भी 7 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये भी 7 ऊपर, ये भी 7 ऊपर। तो तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 243 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 243 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जिस प्रकार हम लोग वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 देखें, वर्कशीट 3 आपको पूरा डिटेल से आपको बता दिए हैं। ये आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, है ना, कहीं कहीं जहां हमारा स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके थे कि स्टेटमेंट को हम लोग एक्स यहाँ पुट करके जो कंसीडर करके बनाए, ताकि आगे का वर्कशीट आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट कीजिए, जल्दी हम लोग जो है वर्कशीट 4 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।